अगर आपकी नज़रों में आपकी बहुत इज्जत है तो ये बातचीत आपके लिए है, लेकिन अगर आपको अपने बारे में कुछ डाउट्स है ना, तो फिर तो ख़ास तौर पर ये बातचीत आपके लिए है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा अपनी पास्ट प्रोग्रामिंग के तहत चलते रहते हैं। हमारे बारे में हमारी अथॉरिटीज़ ने कहा होता है, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, या और ऐसे फिगर ने कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये कैसे डील कर रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हो। हमें सेल्फ डाउट्स हमारे अंदर प्रोग्राम कर दिए जाते हैं, जिसके नतीजा में हमारा कॉन्फिडेंस भी शेक होता है और हम करेक्ट होने के एक ऐसे प्रोसेस में ही अपने आप को समझते रहते हैं कि हम जो भी करते हैं चाहे वो ठीक भी हो, हमें लगता है कि पता नहीं ये ठीक है भी कि नहीं। और अगर हमारी वो अथॉरिटी जिसने हमें सेल्फ डाउट में मुब्तला किया था, अगर वो इसे देखेगी तो मैन होगी या नहीं। सो ये ओपनिंग है हमारी शख्सियत की, जिससे कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मजरूह होती है और ये हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाला वो हमारा ख्याल है जो साथ साथ चलता है। तो शुमाइला, ये जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये क्या है? इसको अगर माजी में ऐसे हमें कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो उसको क्या अंडू किया जा सकता है? तो ये काइंडली डिफाइन कीजिएगा सेल्फ रिस्पेक्ट। सर, जैसे अपनी नज़र में आप अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल पर्सन समझते हैं या नहीं? सेल्फ रिस्पेक्ट यानी मैं अपनी कितनी इज्जत करती हूँ या कोई पर्सन करता है। ठीक। अच्छा, अब जब हम किसी की इज्जत करते हैं ना, तो उसका एक सवाल ये होता है कि हम किसी की इज्जत क्यों करें? बिल्कुल ठीक। देयर आर सर्टन थिंग्स जिसकी वजह से हम किसी की इज्जत, कोई इज्जतदार बनता है, कोई इज्जतदार बनता है। जैसे हम नॉर्मल लोगों में देखते हैं कि कुछ लोगों का ये क्राइटेरियन होता है कि कोई लोग अगर वैसे स्टेटस वाइज बहुत अमीर कबीर है तो हम उनकी इज्जत करते हैं। ओहदे में आप एक गाड़ी वाला है तो उसकी भी इज्जत है, लेकिन अगर दो गाड़ियां हैं तो फिर तो बहुत ही ज्यादा। और अगर गाड़ियां जरा स्पोर्ट्स हैं या इस तरह की कोई हैं तो उसकी और इज्जत है जी। और कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अचीवर्स को रिस्पेक्टफुल समझते हैं। सो बाहर से एजुकेशन को सर्टन कास्ट्स होती हैं हमारे कल्चर में। तो ये भी है कि जो कास्ट सिस्टम है, तो ये कोई फलां कास्ट का बंदा ज़्यादा मोतबर है, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है और फलां का नहीं है। तो हम सब ने अपने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। मुझे पिछले दिनों एक किसी तरह का सीन था कि वो कोई साहब जो है ना, वो सारी बातचीत करके तो फिर जब उन्हें किसी की कास्ट का पता चला तो उन्हें वापस आके उनके जो घुटने छुए कि अच्छा और वो दूसरा हम रोजाना की बुनियाद पर अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि हम जिन लोगों की इज्जत करते हैं तो उनके अंदर क्या खास है हमारी नजर में, सही, तो वो काबिले इज्जत हैं। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो हम भी अपने आप को ये देखते हैं कि हमारे अंदर क्या वो खास चीज है जिसकी वजह से हमें अपनी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल सही। मोहसिन साहब, कोई ऐसा लगता है आपको कि क्या हमारे अंदर खास चीज हो सकती है जिसकी वजह से हम अपनी इज्जत करें? जैसे अगर आप मुझसे ये सवाल पूछे तो मैं तो सेल्फ डिसिप्लिन पर अपने आप को परखूंगा और देखूंगा कि मेरा सेल्फ डिसिप्लिन कैसा है जी। और जो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ सेट किया हुआ है, क्या मैं उसकी समत आगे बढ़ रहा हूँ? तो ये चीज़ मेरी नज़रों में मुझे अपने लिए काफ़ी काबिल इज्जत बनाती है। और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते तो फिर यू फील दैट कि मेरी कोई रिस्पेक्ट, शुबहात पैदा हो जाएंगे ना। ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि अगर आप अपने आप को किसी भी क्राइटेरिया पर देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अगर डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी से ली हुई है, हायर एजुकेशन है, तो दैट्स वाई मुझे अपनी इज्जत करनी चाहिए। मेरा कोई फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा है, इस वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा अचीवर हूँ, इस वजह से मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन जितनी भी स्टैंडर्ड्स और कंडीशंस हम लगाते हैं अपनी रिस्पेक्ट के लिए, यानी ये है तो फिर हम रिस्पेक्टफुल हैं। वी रियली वांट एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको ये बताएं कि कोई चीज़ ना भी हो तब भी हमें अपनी इज्जत वैसे ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी क्योंकि शुरू से ही हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स लोग होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें एक ही बात टीच कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, जिसको यानी करेक्ट कर रहे होते हैं। सही। वो हमें बता रहे होते हैं कि ये कैसे करना है, ये क्यों किया है, ये करना नहीं चाहिए था, ये
अब ऐसे नहीं नहीं, ऐसे होना कर। चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो बहुत सारी करेक्शन हमें अपने इर्द गिर्द मिलती है, जो कि गुड इंटेंशन से ही ऑब्वियसली होती है, लेकिन वो छोटा सा माइंड बच्चे का इस बात को ये परसीव करना शुरू कर देता है कि मुझे इतनी करेक्शन की जब ज़रूरत है तो विच मीन्स आई एम नॉट अ गुड पर्सन। बिल्कुल सही। वो इस बारे में सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा, और फिर स्कूलिंग सिस्टम में ग्रेड्स वगैरह का जो सिस्टम है ये और ही ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फ्यूल करता है, बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं पर वो एक आइडिया वेरी यंग एज में, यानी चाइल्डहुड में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है कि हम कोई कमाल के नहीं हैं, या हम कोई काम के ही नहीं हैं, या वी आर फ्लॉड समटाइम। और वो जो डाउट्स की आपने बात की, तो वहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जी। अच्छा, फिर ये सोच आती है कि फिर हम कैसे रिस्पेक्टफुल बने। इसके लिए फिर हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन को चूज करता है, जो कि बुरी बात नहीं है। जैसे पढ़ाई में बहुत कोई शार्प होना शुरू हो जाता है, कोई अपनी वर्क प्लेस पर परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर करना चाहता है, कोई और ऐसी सोशल नॉर्म्स को फॉलो, शोहरत चाहता है, कोई सोशल नॉर्म्स को फॉलो करके, रिलीजियस डिसिप्लिन को फॉलो करके। तो दे वांट कि अच्छा, चूंकि मेरे पास ये है, दैट्स व्हाई आई शुड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। लोग ऐसे ऐसे काम भी करते हैं जैसे वो यूनिक होकर भी अपने आप को बाइज्जत बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि रिवर्स कार के भी कंपटीशंस होते हैं। जी, मेरे एक दोस्त जो रिवर्स कार के एशियन चैंपियन थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो कहने लगे कि मतलब पीछे की तरफ साथ करके ना, तो पीछे गाड़ी जो है वो जा रही है, तो वो इस बात के चैंपियन थे। तो मैंने कहा आगे भी हम यानी चलाने की महारत अगर हम आगे चलने पर ज्यादा फोकस करें। जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अचीवमेंट्स नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली मोटिवेशन हम सबकी ज़िंदगी में क्या है, रोल प्ले करती है, लेकिन अगर इस नीयत से हम अचीव करते हैं और कोई यूनिकनेस अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं कि दैट्स वाई ये अब कोई कमाल की चीज़ है, तो फिर मुझे अपने आप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ऑनेस्टली जितनी भी अचीवमेंट इस नीयत से हम करेंगे तो रिस्पेक्ट फिर भी जनरेट नहीं होती है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं एवरी एरिया में, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल इनसाइड, पीसफुल नहीं हो पाते वो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर अंदर से वही वॉइस जो है ना वो रेज हो रही होती है कि जी तुम कोई कमाल के बंदे नहीं। ये जो शकूक और शुबहात डाल दिए जाते हैं, इसको कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर किसी का रंग काला नहीं है तो उसको अगर एक आके कहेगा कि काले क्या कर रहे हो जी, और कोई दूसरा भी ये कहेगा और तीसरा भी कहेगा, और ऐसा कहने वाले 8-10 लोग बारी बारी आते जाएंगे जी, तो अगर तो आपको शक पैदा हो जाता है और आप आईना देखते हैं कि पता नहीं मेरा रंग काला तो नहीं हो गया, तो फिर तो आप, इसका मतलब है कि आपकी अपनी जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी और आपकी अपनी जो पहचान है अपनी नजरों में वो नहीं है। लेकिन अगर आपका रंग गोरा है तो आपको सारे लोग भी कहते रहेंगे, तो आपका रंग तो वही है जो आपका है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कोई, जैसे बचपन से इडियट का लफ्ज लोग काफी ज्यादा बोलते हैं, बिल्कुल बच्चों के लिए बोल रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप बहुत अच्छा काम भी करते हैं, आप बेहतरीन प्रैक्टिस करते हैं, बेहतरीन आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बड़े होकर भी आपको जब कभी कोई इडियट कह देगा तो आपकी पास प्रोग्रामिंग की वजह से आपके ज़हन में फौरन एक शक पैदा होगा, क्योंकि आपने वो लफ्ज सुना हुआ था अपने लिए। जी बिल्कुल। तो आपके अंदर ये शक पैदा होगा। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये हमारे इर्द गिर्द से उठने वाली वो आवाज़ें हैं जो हमारे ब्रेन में प्रोग्राम हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब तक आप उसको अनडू नहीं करते और नई सेल्फ एडवर्टाइजिंग नहीं करते, बिल्कुल, तब तक ये मसला हल होने का नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत ही खूबसूरती से आपने मैनेजमेंट भी बताई कि असल में ये प्रोग्रामिंग ऐसे हुई भी होती है। अच्छा, हमारा अपना लेंस है ही नहीं है, हम अपने आप को हमारे माहौल में जो लोग हैं उनसे ही, फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं, अब जैसे हमें करेक्शन के लिए कहा जाता है जी, और वो करेक्शन का मतलब ये है कि हम गलती करेंगे और करेक्ट कर लेंगे जी, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि हम गलती करें ही ना, और अगर गलती हो जाए तो कैसे उस गलती को हम जस्टिफाई करें, यानी हम ये साबित करें कि जो गलती हुई है
ये गलती नहीं है, ये यही बनता था, ये यही बनता था, इसमें हमारा अमल दखल नहीं है, हम इस गलती से बच नहीं सकते थे। सो ये जो एक सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर, आई मस्ट से दैट, कि जब कोई हमसे गलती हो जाती है तो उसको हम अपने आप को वल्नरेबल समझें और हम आगे बढ़कर उसकी अमेंड्स करें, उसका करेक्शन करें। लेकिन अगर हम इस लोभ में फंस जाते हैं कि मुझसे गलती हुई क्यों, मुझसे गलती हो नहीं सकती है, और यू स्टार्ट जस्टिफाइंग योर मिस्टेक्स, विच मीन्स कि आप एक टॉक्सिसिटी को, एक ऐसी सेल्फ को डेवलप कर रहे हैं जो कि अपने लिए भी पेनफुल है और दूसरों के लिए भी बिल्कुल सही। सो ये जो एक खूबसूरत सी बात जो हमारे पेरेंट्स, टीचर हमें बताना चाह रहे होते हैं कि करेक्शन की तरफ हमें आना चाहिए, और इसको हमारा माइंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर इस तरह से डेवलप नहीं होता कि हम इसको एक पॉजिटिव सेंस में ले सकें। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि हर कोई हमें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो व्हिच मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। जी जी, जाहिर है कि जो हमें बार बार दूसरों की तरफ से ठीक किए जाने का मैसेज मिलेगा, तो इसका मतलब हम ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसमें फिर जब हम अपने आप को ठीक करने लगते हैं, तो वो ठीक करने का सफर जो स्टार्ट होता है ना, वो अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट करने से होता है। यानी अगर आप समझते हैं कि वाकई में देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो पहले तो इसको मानना पड़ेगा ना कि मैं जैसी भी हूँ, पहले मुझे ये सबसे पहले फर्स्ट हैंड ये मानना है कि मेरे साथ वीकनेसेस भी हैं, मेरे साथ स्ट्रेंथ्स भी हैं, बट आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एज इट इज़। फिर उसके बाद आप करेक्शन और इम्प्रूवमेंट, रादर करेक्शन की बजाय इम्प्रूवमेंट के सफ़र को अचीव करते हैं। जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते तो बहुत कुछ है। जिंदगी हमें वो देती है जिसके लिए हम अपने आप को डिजर्व समझते हैं, कि हम समझते हैं कि हम इसके लिए डिजर्व करते हैं, और डिजर्व करने का ताल्लुक बराह रास्त सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ है। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी बेपनाह मेहनत, हमारी बहुत सारी सलाहियतें उस वक्त बेकार रहती हैं जब हमें ये यकीन ही नहीं होता कि हम इसके मुस्तहक़ हैं, इस कामयाबी के। अब ये जाहिर कैसे होता है कि हम अपनी इज्जत नहीं कर रहे? कुछ पॉइंट्स सिर्फ शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम बहुत क्रिटिकल हो जाएं अपने साथ ही, बहुत तनकीदी नज़रों से अपने आप को देखें, तो गलती हो जाए तो फिर उस पर बहुत ही कुड़ते रहें और फिर उसकी कॉम्पनसेशंस में जाएं, हार्श हो जाएं अपने साथ, और इसी तरह से परफेक्शन को फॉलो करना सम टाइम भी इससे मिलता है कि जी वी आर नॉट रेडी कि हम कोई काम लेस करें और परफेक्ट ही करना चाहें। तो ये भी कहीं ना कहीं पर बैकग्राउंड में इसी रूल को प्ले कर रहा होता है कि नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सो एक्सेप्टेंस से ये जर्नी स्टार्ट होता है। फिर हम बहुत ज़्यादा अपने साथ जैसे क्रिटिकल होते हैं, तो फिर हमसे जब गलती होती है तो फिर हम माफ़ नहीं करते अपने आप को। जी। फिर बिल्कुल भी आप समझते नहीं हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये मोहसिन साहब कहते हैं कि कंपैरेटिवली दूसरों को माफ़ करना फिर भी आसान हो जाता है, खुद को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल काम है। और एक इसमें ये चीज़ भी, जैसे कि लोग अपनी नाकामी से इस कदर डरते हैं और खौफज़दा होते हैं कि ये काम करते हुए ज़्यादातर लोग वो काम शुरू ही नहीं कर पाते इस ख्याल से कि नाकाम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब अगर एक शख्स है जिसने बिजनेस किया ही नहीं, तो उसका बिजनेस फ्लॉप भी नहीं ना हो सकता, क्योंकि उसने तो किया ही नहीं। एक बंदा फेल, जिसने पढ़ा नहीं, वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है, यानी वो स्टूडेंट ही नहीं है। तो जो पढ़ेगा उसी के मार्क्स में कम ज्यादा हो सकते हैं, जो बिजनेस करेगा उसी के बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है या कम ग्रोथ हो सकती है। तो लाइफ तो हमें फीडबैक देती है। लाइफ में ये तो नहीं है कि फेलियर तो ये सिर्फ जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उस हद तक है जी। तो जैसे अब रिवॉर्डिंग और अनरिवॉर्डिंग का लफ्ज, अब पनिशमेंट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि अनरिवॉर्डिंग। सो जब भी हम अपने आप को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो हमें ज़रा अपने साथ फॉरगिवनेस वाला एटीट्यूड अपनाना होगा। जो भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं या हो चुकी हैं, तो उसको हम बहुत क्रिटिकल होने की बजाय थोड़ा काइंड अपने साथ हो जाएं। अब इसमें ये मैसेज बिल्कुल नहीं है कि आप बार बार गलतियां करें और फिर काइंड होकर के अपने आप को, वो भी एक अदर प्रॉब्लम है जो कि शुरू हो जाती है। नहीं, लेकिन जब आपसे कोई गलती हो जाए
तो उसको जेन्युइन वे में करेक्शन के प्रिंसिपल को कि आइंदा से इसको अवॉइड करने की सेंस से, लेकिन काइंड हो जाए अपने साथ, अपने आप को फॉरगिव कर दें। गलती जैसे कि होना जो है वो नेचुरल सी बात है, वो होती रहेगी। जो काम में हिस्सा लेगा उससे गलती हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन गलती को दोहराते रहना असल मसला वो है। देखिए, गलतियां इंसानों की लिमिटेशन है ना कि वो ये करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन इंसानों की ही डेफिनेशन ये है कि वो गलतियों से सीखते हैं। जी। किसी जानवर को तो हमने ऐसा नहीं देखा है कि वो इम्प्रूव करता जाए और सीखता जाए, और ये इंसानों की खूबी है कि अगर वो एक ये है कि वो वल्नरेबल है, वो गलती कर सकते हैं, और फिर पूरी डेफिनेशन ये है कि वो गलती से सीखेगा, जो वो इंसान की डेफिनेशन है। जो गलती करके सीखते नहीं है तो फिर उसको अब हम नहीं कहेंगे कि वो कौन है, लेकिन इंसानों की डेफिनेशन ये है। बिल्कुल सही। सो द पॉइंट इज कि फॉरगिविंग होना अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, लेट गो कर देना। मैं ये नहीं कह रही कि हम कोई फरिश्ते बन जाए, लेकिन कम से कम हम उस पेनफुल मेमोरी को, अगर किसी ने हमें हर्ट किया या हम खुद से ही अपने एनालिसिस करते हैं और हमें लगता है कि पास्ट में हमने कोई गलती की है, तो जाने देना, उस पर फंस नहीं जाना, उस पर बहुत ज़्यादा रूमिनेट नहीं करना, उसको बहुत सोचते नहीं रहना, उसको बिल्कुल ऐसे नहीं फील करना है कि जैसे अब एंड ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, और इसमें माफ करना चूंकि जरा बड़ा लफ्ज है, तो दरगुजर करना, सरफे नजर करना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस बिल्कुल आपने सही लफ्ज बोला, दरगुजर करना, लेट गो करना, जाने देना, क्योंकि प्रेजेंट में हम उसको अनडू कर नहीं सकते हैं। और जब हम अपने आप को वल्नरेबल फील कर लेते हैं कि वी आर वल्नरेबल, असल तो मसला इस सोच के साथ है ना कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती, और क्यों हुई रातर, ये ज्यादा पेनफुल है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि जी हम गलतियां कर सकते हैं, सो रियल मीनिंग ये है कि हम गलतियों से सीखें और जाने दें। बिल्कुल सही। तो दरगुजर करना, ये भी हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को और अनकंडीशनल सेल्फ रिगार्ड और वर्थ को ज़रा बढ़ावा देता है। पहले एक्सेप्टेंस, फिर अपने साथ ज़रा नरम रवैया रखना मुश्किल। अच्छा, जब हमसे जब गलतियाँ होती हैं ना मोहसिन साहब, तो हम ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। जी। देखिए, अगर किसी दूसरे से होगी ना, तो फिर हम कहीं ना कहीं पर थोड़ा उनको जरा एक है दे देते हैं, एज दे देते हैं कि ठीक है, मार्जिन दे देते हैं। लेकिन मुश्किल वक्त में अपने साथ काइंड होना, ये भी ट्रू सेल्फ वर्थ का एक साइन है, सेल्फ रिस्पेक्ट का एक साइन है कि जब आप पे बहुत क्रिटिकल टाइम है, तो अपने आप को कोसने की बजाय, अपने आप को बहुत ज़्यादा तंग ऐसा फीडबैक देने की बजाय जो कि बहुत तकलीफदेह है, आप थोड़ा काइंड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब कोई गलती किसी इंसान से होती है, समटाइम ऐसा डैमेज भी हो जाता है जो इरिवर्सिबल, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लाइफ में हमसे ऐसी गलतियां भी होती हैं जिसका डैमेज इरिवर्सिबल होता है। लेकिन उस टाइम पर काइंड होने से मुराद ये है कि क्योंकि बाकी सब भी बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं उस टाइम पर, तो कोई ना कोई पर्सन ऐसा, और वो आप हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कि आप अपने साथ ही काइंडनेस का रवैया जो है वो रखना शुरू कर दें। और यही असल में वो अचीवमेंट है जो आपको जब ये ज्ञान मिल जाता है कि आप अगर ठीक हैं और बाकी सारे आप पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और आपको यकीन है, आपकी नज़रों में आपकी इज्जत है, और ये चीज़ है कि आपने जो किया वो पूरी दयानतदारी के साथ, सारे एनालिसिस के साथ आपने बेहतरीन फैसला किया, तो बहुत मुमकिन है कि बाकी इर्द गिर्द समझने वालों की अंडरस्टैंडिंग में कुछ मसला हो, तो अभी उन्हें नहीं समझ आ रहा, तो आपने अपना बेहतरीन किया है। जी। अच्छा, इसी तरह से अगर गलती हो जाती है तो बाद औक़ात ये नहीं पकड़ी जाती, बाद औक़ात ये भी होता है कि हमसे कुछ कमी रह जाती है और दूसरे उसको नोटिस नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है, तो उस गलती को भी हम इस्लाह का जरिया बनाकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इस्लाह वाला परसेप्शन अपने साथ रखते हैं, इम्प्रूव करने वाला, तो फिर तो हम एक राइट ट्रैक पर है ना, कि हम अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझ रहे, हम ये नहीं समझ रहे कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हम ये नहीं समझ रहे कि चले कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती। ये भी एक सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर है कि कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से होती है, और फिर इस सोच के साथ रिपीटेटिवली आप
उसी ट्रैक पर रहते हैं कि गलतियां ही करे जाएं और सीखें बात। मैंने मिस शुआइला अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी, जब भी कभी मेरे ऊपर तनकीद हुई तो मुझे एक तरफ तो मैंने इस तरफ झांका कि मैंने जो किया उसका थोड़ा जायज़ा ले लिया जाए कि वहाँ ये जो तनकीद हुई ये तनकीद बनती थी या कैसी थी, एनालिसिस ले लिया जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ उसी वक्त मुझे एक दूसरा ख्याल भी आता है, और वो दूसरा ख्याल ये आता है कि जो तनकीद कर रहा है उसका मूड कैसा है, उसका आज का दिन, उसका पिछला कोई जो मुझसे मिलने से या मुझ तक बात करने से पहले वो किस कैफियत में था, और उसकी मेंटल वेलबीइंग कैसी है ये भी, क्योंकि बहुत दफा जिंदगी में आपको किसी अपने मूड के मसले की वजह से कोई क्रिटिसाइज करेगा, बिल्कुल सही है, कोई तनकीद करेगा, कोई लड़के आया होगा किसी जगह तनकीद को सह के आया होगा और वो आप पर बरस पड़ेगा, आपके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स देगा। तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हम इंसानों को, दूसरे इंसानों को इस नजर से देखना शुरू करें कि एक तो उनकी बात को यकदम मुस्तरद ना करें बल्कि उनकी बात को पर गौर करें जी। अगर वो जायज तनकीद है तो उससे कुछ सीखा ही जा सकता है, बल्कि वो तो आपका खैरखा है, आपको बिल्कुल फ्री में मुशावरत दे रहा है। बिल्कुल। और अगर वो बात उसकी आपके ख्याल के मुताबिक ठीक नहीं है, आप तो जानते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, तो फिर आप ये देखेंगे कि अच्छा उसके साथ कोई डिफिकल्टी, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी। बिल्कुल बिल्कुल। सो अपने आप को रिस्पेक्ट देना, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इवन बहुत सारे लोग अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं रॉन्ग वे में खाकर, यानी हमारे ईटिंग पैटर्न्स भी समटाइम ये शो करते हैं कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवरसेल्फ। फिर जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, सो इनफैक्ट ये सेल्फ हार्म ही है, एक फॉर्म है, और ये भी डिसरिस्पेक्ट करने का ही एक वे है कि हम अपने आप को नहीं समझते किसी काबिल, तो हम इस तरह की टॉक्सिसिटी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। जी। सो अपने आप को किसी कंडीशन के बगैर, आप वेल एजुकेटेड हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है आपका, जो खूबसूरती के मयारात हमारी सोसाइटी में है उसको मीट करते हैं या नहीं, आप स्ट्रेट एज लेने वाले हैं या नहीं, आप बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं या नहीं, आप लोगों में बहुत पॉपुलर हैं या नहीं है, किसी भी कंडीशन के बगैर अपने आप को एज इट इज़, जैसे भी आप हैं, सबसे पहले उसको इज्जत देना, इसको हम अनकंडीशनल सेल्फ वर्थ भी कहते हैं और ट्रू सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहते हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जब हम ये करते हैं अपने साथ, अच्छा फिर हम क्यों, किस बुनियाद पर अपने आप को इज्जत दें? तो क्या ये कम है कि हम अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हैं? सो इस वजह से भी हम अपने आप को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन मखलूक बनाया है, क्या हम उसका क्राइटेरिया मीट करते हैं? कितनी अहम बात आपने कही। और इसमें सबसे जो बड़ी जो फील आती है फौरी तौर पे, वो फील ये आती है कि हमें ये कॉन्शियसनेस दी कि हम इस कायनात को महसूस कर रहे हैं, हमें जिंदों में शुमार रखा है, और हमें सोचने वालों में शुमार रखा है, यानी सोचने वालों में हमें अक्ल दी है ना। ये सबसे बड़ी अपनी इज्जत करने वाली बात है कि वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारे पास सोच विचार अल्लाह ताला ने दी है, तो ये काफ़ी है। और फिक्र करने वाली बात ये है कि अगर हम इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग की जो भी सिफात हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, सीखना, इम्प्रूव करना, अकल का इस्तेमाल करना, दूसरों के साथ, अपने साथ काइंड होना, ये है ना इंसान की, आप समझ लें डेफिनेशन ये है जी। लेकिन अगर वो जो भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, बहुत कामयाब हैं, बट अंदर से वो फिर भी घुटे हुए हैं। जी। जब भी वो शीशे के सामने खड़े होते हैं तो उनको ये वाइब्स नहीं आती कि हम कोई अच्छे बने। जी। तो उसकी फिर वो अच्छा बनने की वजह से, अच्छा बनने की कोशिश में फिर वो ऐसे काम भी करते हैं जो कि ठीक नहीं होते। जी। और दूसरों को बहुत डिपेंडेंट कर देते। समटाइम वो साहब हम अच्छा बनने की कोशिश में ऐसे काम भी करते हैं जो दूसरों के लिए बहुत नुकसानदेह। जी। यानी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कर देना दूसरों को।
मतलब एक चैरिटी हमारे मज़हब में भी है, लेकिन बियॉन्ड अपनी कैपेसिटी से जाकर लोगों की मदद करना, बिल्कुल सही। तो ये भी एक अपने आप में अच्छा फील करने का एक तरीका हम ढूंढ लेते हैं, किसी को मोहताज बनाए रखना। अब ये जो चीज़ है ये उसको एम्पावरमेंट से महरूम रखेगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पर आप सिर्फ अपनी नज़र में अच्छा बनना, या आपको लगता है कि इससे मेरी इज्जत होनी चाहिए बिकॉज मैं दूसरों की बहुत मदद करता हूँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब कोई ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करता है तो लोग फिर टेकन फॉर ग्रांटेड उस चीज़ को लेना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी तरफ उनके अंदर एक मोहताजी वाला एलिमेंट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है कि खुद को बगैर किसी कंडीशन के रिस्पेक्टेबल समझना और फिर इम्प्रूवमेंट के ट्रैक पर रहना। बिल्कुल सही। तो इम्प्रूव हम करते रहते हैं, हम अपने आप को रोज़ ही किसी प्रोग्रेस के ट्रैक पर रखें। बिल्कुल कोई भी एरिया ऑफ लाइफ जो है वो हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट नॉट परफेक्शन। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इससे वो जब भी हम फिर अपने साथ खुद बात करते हैं, जब कभी हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो फिर हम ये नहीं ढूंढते कि मुझे मेरी इज्जत किस वजह से करनी चाहिए। वो आप एक कंफर्टेबल पुरसुकून सोच के साथ होते हैं, और ये बहुत नेसेसरी है। बिल्कुल। आप जितनी डिग्रीज करें, मैं ये नहीं कह रही कि हमें अचीवमेंट्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अगर हम अचीवमेंट्स करते हैं कि मैं अचीवमेंट करूं और उसका कोई और एक फुलफिलमेंट का मुझे एहसास हो, हाँ, तो वो जो जी 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 ठीक नहीं है, क्योंकि जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है वो आपको अपने ह्यूमन बीइंग होने और अपने आप को एक वैल्यूएबल पर्सन को महसूस करते हुए ही हो जाना चाहिए। जी, क्योंकि वो जो आपके अंदर एक खालीपन है कि कुछ चीज़ें आपने कंडीशनल कर दी बाहर की दुनिया से कि ये चीज़ें होंगी मेरे पास तो मैं काबिल इज्जत हूँ, वरना नहीं। और इस तगोदौ में लोग इतने फंसे रहते हैं सारी जिंदगी, वो अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझ पाते, क्योंकि वो दूसरों से वैलिडेशन उनकी तलाश में, बिल्कुल सही, या उनके मेयारात के मुताबिक बनने की चाह में अपनी सारी जिंदगी गुजारते हैं। अगर 100 लोग हमें पसंद कर रहे हैं तो कोई होंगे 200 लोग, 50 लोग जो हमें पसंद नहीं भी करेंगे। तो ये तो एक ऐसा ट्रैक है जिसमें हम खुद अपने लिए तकलीफ जो है वो बना रहे हैं। मतलब मेरे एक दोस्त है, सोशल मीडिया फ्रेंड है, तो जब कोई उन पे कोई ऐसा कमेंट करता है ना जो नेगेटिव कमेंट है, तो वो उसे जाके लव करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये लव करने की क्या वजह, तो वो कहते हैं कि ये यानी कि इसको एक्सेप्ट करना, जी बिल्कुल, कि ठीक है, मतलब अगर वो फर्ज करें उसकी वजाहतें देने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो अपनी जिंदगी का बहुत सारा कीमती वक्त वो उस तरफ कंज्यूम करेंगे। सो अपने आप को अपनी नज़रों में पसंदीदा बना लेना, काबिल इज्जत बना लेना, और इसको एज इट इज़ कबूल करके इम्प्रूव करने की जिद्दोजहद और कोशिश में इत्मीनान से लगे रहना, ये है जो कि एक अच्छे इंसान, काबिल इज़्ज़त इंसान की पहचान है। और हमें इसमें अपने साथ कोई बहुत ज़्यादा सख्त होने की, जैसे मिस वायला ने बात की, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम अपने साथ कोई बहुत ही ज़्यादा हार्श सा रवैया अख्तियार कर लें, सख्ती करें कि हम ऐसा नहीं कर पाए तो पता नहीं हमने हम कोई इंसान कहलवाने के काबिल ही नहीं है, या हम कोई दूसरों से कम है।